नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान में बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, चौथा सर्कुलेशन गुजरात के तटीय क्षेत्रों में और पांचवा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 12 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कांकेर, बालोद, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलौदाबाजार, कोरबा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बीजापुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर, कोरिया, सरगुजा और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसमें सरगुजा और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुकमा, गरियाबंद, बेमेतरा, बस्तर, नारायणपुर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और सुकमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, रायगढ़, बेमेतरा, सरगुजा, बालोद, महासमुंद, रायपुर, कांकेर, जसपुर, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, शक्ति, मुंगेली, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, कोरबा और दुर्ग। इसमें दुर्ग जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा और बीजापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिला है कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बीजापुर, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, नारायणपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, मुंगेली, महासमुंद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, धमतरी, सरगुजा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सुकमा, कांकेर, जसपुर, शक्ति, बिलासपुर, बीजापुर और कोरबा। इसमें कोरबा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं महासमुंद, मुंगेली, कोरबा और रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, बलरामपुर, जसपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, धमतरी, दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद और कोरिया। इसमें राजनांदगांव, बालोद और कोरिया जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, बलरामपुर और गोरेला पेंड्रा मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सुकमा और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी
आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरिया, जसपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, रायगढ़, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, कबीरधाम, कांकेर, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बलौदा बाजार, रायपुर, बीजापुर, बालोद, महासमुंद, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर, मुंगेली और दंतेवाड़ा। इसमें दंतेवाड़ा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, कोंडागांव, सुकमा और दुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदा बाजार और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीजापुर और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर, सुकमा, कोरिया, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, कोंडागांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दुर्ग, जसपुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, मुंगेली, बलौदा बाजार और बिलासपुर। इसमें बलौदा बाजार और बिलासपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कांकेर, बालोद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।